हेलो यार, कैसे हो भाई सब के सब। तो यार देखो, आज की पेंटिंग का टॉपिक है डाउरी सिस्टम। ठीक है। और मुझे पता है यार, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है। और वीडियो लंबी इसलिए बनी है क्योंकि ना वीडियो को मैंने स्लो ही रखा है ज़्यादातर टाइम। और थोड़ा डिटेल में दिखाया है आपको कि क्या कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो उसमें लंबी है, पर तुम सीखोगे ज़्यादा। अब देखो यार, तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक है, पोस्टर मेकिंग में तुम पेंसिल से अगर तुम ड्रॉ करते हो तो भी ठीक है, पर तुम 5 मिनट में ड्रॉ कर लो। वरना तुम सीधा कलर से भी स्टार्ट कर सकते हो। और ना कोई एक चीज़ ना पकड़ लो जो कि बहुत अच्छी बनाओ। जैसे इधर देखो, मैं ना 2 शक्ल बनाऊंगा तो वो काफ़ी अच्छी बनाऊंगा। देखो, एक शक्ल पे अगर मैंने टाइम लगाया तो दूसरी पे आप शक्ल मत बनाओ। मतलब हमारा मेन काम क्या है, रिप्रेजेंट करना है हमको कि क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक लेडी बनाया है, ठीक है, जिनकी की शक्ल बनाई है। फिर उसके राइट साइड पे एक मैन बनाया है, जो ग्रूम नहीं होते, जो मतलब वो पहन के, पगड़ी पहन के नहीं होते शादी में, तो वो बनाया है। तो वो साइड में बनाया है। और फिर उसको क्या कहते हैं, उसके पीछे पैसा दिखाया है और वो सब दिखाया कि वो जो लेता है वो मतलब बिक जाता है। और उसके ऊपर ना एक सोल्ड करके वो रखा है, ताकि मतलब वो सोल्ड हो गया। अब ऐसे होते हैं ना कि मतलब दहेज दे के बिक गया। और फिर पीछे एक वुमेन को ना बैकग्राउंड में ऐसे फांसी टाइप का दिखाओ कि मतलब वो जल्दी से बनाओ बिल्कुल, क्योंकि अब तुमने एक पिक पे टाइम लगा दिया तो उस पर लगभग मान लो 1 घंटा तुमने लगा दिया। अब टाइम तो तुम्हें 2.5 घंटे 2 घंटे मिलता है। तो बचा हुआ, अगर 2.5 घंटे सपोज करके चलो, तो बचा हुआ 1 घंटा फिर तुम्हारे पास जल्दी जल्दी आपको पेंटिंग कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद बचे हुए आधे घंटे में फिर आपको वो करना है, क्या कहते हैं, डिटेलिंग वाला पार्ट। ठीक है। और सेम अगर वो है तो 2 घंटे का, तो आपको 1 घंटे में पहले वो कर लेना है, मतलब कोई एक मेन पार्ट। फिर उसके बाद एक बचे हुए आधे घंटे में आपको पूरी पेंटिंग जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है। फिर आधे घंटे में डिटेलिंग। ठीक है। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वैसे आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, कलर्स सारे राइट साइड पड़े हैं और लेफ़्ट साइड ये लेडी बना रहा हूँ मैं। तो तुम देखो और ध्यान से सेम करने की कोशिश करो। देखो, तुम एक चीज़ याद रखना, जैसे देखो मैं डार्क पार्ट्स जितने हैं ना, वो उधर ना, मतलब वो राइट साइड पे रख रहा हूँ, और लाइट पार्ट्स ना लेफ़्ट साइड पे रखूँगा। ठीक है। जो मतलब मान लो लेफ़्ट साइड से रिफ्लेक्शन आ रही है, तो राइट साइड पे डार्क पार्ट और लेफ़्ट साइड पे लाइट पार्ट। देखो यार, एक चीज़ का ध्यान देना, जैसे फेस पे ना हम डार्क, मीडियम और फिर लाइट टोन करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि डार्क करा मैंने, उसके बाद ना मैं लाइट टोन कहाँ का रखूँगा, एक तो फॉरहेड के बीच में रखूँगा। ठीक है। और उसके बाद नाक के एकदम, मतलब जो लाइन होती है ना नाक के बीचों बीच, सबसे जो टॉप वाली लाइन होती है उधर रखूँगा। और दोनों गाल पे रखूँगा और चिन पे रखूँगा। तो ये सब जगह ना बिल्कुल आपको लाइट रखना होता है। और लाइट के जस्ट साइड में आसपास मतलब मीडियम टोन, और फिर उसके बाद डार्क टोन तो आपको दिख रहा होगा, वैसे आपको दिख ही रहा होगा मैंने जहाँ जो कलर यूज़ करे। आप सेम करने की कोशिश करो तो आपका सेम बन जाएगा। ठीक है। और मतलब यार 50% भी बनता है तो भी अच्छा ही है। ओके। क्योंकि यार कंपटीशन में वैसे ही कोई मतलब किसी पे इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत डिटेल वर्क कर पाए। तो इस वजह से मतलब इसका हाफ बने तो भी आपके जीतने के चांसेस होते हैं।
जैसे कि अब हमारे ना ये मेन वाली पार्ट जो है, मतलब जैसे ये ब्राइड जो है वो मतलब अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमको ना मतलब जो हमारा मेन थीम है वो तो बहुत अच्छी तरह हमने बना लिया, ठीक है। अब जो दूल्हा बनाएंगे ना वो बहुत जल्दी जल्दी करना है हमको, ठीक है, क्योंकि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अब हमें जल्दी जल्दी पूरी पेंटिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो देखो ये दूल्हा जल्दी कर लेना, फिर उसके बाद पीछे बैकग्राउंड वगैरह जो कलरिंग करते हैं वो भी बहुत जल्दी करना, पर बैकग्राउंड में थोड़ी मिक्सिंग और टेक्सचर का ध्यान रखना। देखो टेक्सचर तो इसलिए देते हैं ताकि सामने वाले बहुत अट्रैक्ट हो, क्योंकि वो टेक्सचर जो तुम पेंटिंग में करते हो वो काफ़ी पेंटिंग को यूनिक बना देता है, ठीक है। तो आपको टेक्सचर ज़रूर देना है, जैसे भी मैं दिखाऊंगा कि बैकग्राउंड में टेक्सचर कैसे दे रहा हूँ मैं, वो फ्लैट ब्रश के ऐसे करके थोड़े से टेक्सचर दे रहा था मैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी बताऊंगा आपको। और बाकी ये देखो ये फेस ना आपको बिल्कुल मतलब सिंपल सा रखना है, कलर भी मत करना फेस के अंदर, और फेस में शेडिंग कैसे दूंगा वो भी बताता हूँ मैं। आप कोई भी फेस बना सकते हो ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। और बाकी फिर उसके बाद आप उस पर मतलब जैसे आईब्रो, आँख, नोज़, होठ वगैरह बाद में बना दो आराम से, ठीक है। देखो फेस के लिए तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो आप सपोज़ करो लाइट ना राइट साइड से आ रही है, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड वाला डार्क होगा, तो यहाँ पे ऐसे ब्राउन कर दो, ठीक है। और ब्राउन कर रहे हो तो फिर लेफ़्ट साइड हल्की सी एक लाइन छोड़ देना। देखो हल्की सी मैंने ना आउटलाइन से एक लाइन छोड़ रखी है। फिर उसके बाद ना मीडियम टोन के लिए आपको लेना है ऑरेंज, ठीक है। और उसके बाद ऑरेंज से आपको मीडियम टोन करना है जस्ट ब्राउन के साइड में, ठीक है। और फेस का जो मतलब एकदम आगे वाला पार्ट है ना, वहाँ पे हल्की सी एक लाइन टाइप में, ठीक है। ये मतलब फेस को राउंड दिखाने के लिए, बस इस वजह से मतलब आगे की ओर कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आपको वाइट मिक्स कर देना है डायरेक्ट, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। और आपको ना और ज़्यादा मतलब जैसे देखो अब इन्होंने जो पगड़ी पहन रखी है उसके नीचे आपको ब्लैक से मतलब एक लाइन डाल देना, ब्राउन से और ब्लैक को मिक्स करके मतलब एक लाइन डाल देना। वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे शेडो आ रही होगी, तो डार्केस्ट पार्ट को शो करना है ना हमको, तो इसलिए। तो इतना सिंपल था, हर एक फेस आपको ऐसे ही करना होता है। बस किसी में आईब्रो वगैरह होते हैं तो इस वजह से, जैसे गाल पे सेम ही मीडियम टोन, जैसे ब्राउन फिर ऑरेंज फिर वाइट, गाल पे सेम ऐसे ही मीडियम टोन करके एक वो बनाना होता है, मतलब उसमें फ्रेम बन जाते हैं, जैसे दोनों गाल अलग। फिर एक नाक पे भी सेम डार्क फिर लाइट, डार्क मीडियम फिर लाइट, और फॉरहेड पे भी सेम डार्क मीडियम और लाइट, ऐसे चलता है। देखो अब बैकग्राउंड में आपको ब्लू करना है, ऐसे पहले उन दोनों को कवर कर लो ढंग से, ठीक है, जैसे मतलब मैंने करा है। और उसके बाद ना देखो मैं टेक्सचर कैसे डालूँगा, देखो ब्रश को कैसे चला रहा हूँ मैं, एक बारी आगे से पहले फिर ब्रश को पलट के एक बारी, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। इसको क्रॉस हैच टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो अपनी पेंटिंग में।
और मैं ठीक है ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उस पर ध्यान मत देना क्योंकि यार एक होती है ना सबकी बीमारी कि मतलब एक वर्ड रिपीट करने की सबकी होती है, नहीं मेरी तो है भाई तो ऐसे ही रिपीट करता रहता हूँ मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, पर कोई नहीं, क्या करें अब, वो छूटती नहीं है यार, मैं कितनी कोशिश करूँ, ये समझाने की बीमारी है ना मेरी, इसलिए। अच्छा चलो यार, फिर भी ये देखो, ये ऐसे देखो जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें भी मैं देखो 3 टोन यूज़ कर रहा हूँ। सबसे ऊपर देखो वाइट ही रखा है, और उसके बाद वाइट और ब्लू का मीडियम टोन, और फिर नीचे ब्लू। अब फिर देखो जो वाइट वाला पार्ट है उसमें जस्ट हल्का सा येलो लेके वाइट और येलो को मिक्स करो, ठीक है, जैसे देखो ऐसे मैं कर रहा हूँ, फिर ठीक है बोला मैंने, पर कोई नहीं, चलता है। और फिर ऐसे करके हल्का 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 ऐसे मिक्स करो, जैसे ब्लू वाइट और येलो ये तीनों आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। ब्लू का जो सबसे लाइटेस्ट पार्ट था वो, और येलो का मतलब येलो तो येलो, हाँ उसका पार्ट मिक्स कर देना, ठीक है। तो येलो वाइट और ब्लू मिक्स हो गया। अब देखो ब्लू का अगर तुम डार्क पार्ट मिक्स करते तो ब्लू और येलो मिल के ग्रीन बन जाता, तो वो नहीं करना था हमको, इसलिए ब्लू और वाइट जहाँ सबसे लाइटेस्ट मिक्स थे ना उधर हमें मतलब येलो को मिक्स करना था, ओके। और येलो में भी फिर वाइट मिक्स किया था। अब फिर ऑरेंज, उसके पहले रेड, फिर ऊपर से ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो, ऐसे मिक्स कर दो, तो वो मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे सब एक साथ जा रहे हैं। तो बस तुम्हें ये इतनी ब्लेंडिंग रखनी है, ओके। देखो एक चीज़ तुम्हें बहुत अच्छी बताता हूँ मैं, जब भी तुम बैकग्राउंड करोगे ना, तो उससे पहले जो तुमने इमेज बना रखी होगी, मतलब बैकग्राउंड से पहले, उसकी ऐसे आउटलाइन कुछ टाइप ज़रूर करना, जैसे कि मैंने किया अभी बाल पे, ठीक है। क्योंकि मतलब वो ना जब बैकग्राउंड करते हो तो मतलब वो थोड़ा सा छिप जाता है आगे वाला, आप कितनी भी मतलब डिटेलिंग के साथ करो फिर भी वो ना थोड़ा सा ऐसा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ ना दब रही होती है। तो जब आप उसकी मतलब आउटलाइन ऐसे कर दोगे तो फिर मतलब वो चीज़ निखर के आ जाता है, और मतलब आउटलाइन करना ही होता है हमेशा, ओके। मतलब आउटलाइन पे जैसे देखो मैं बाल पे वाइट वाइट करके चमक डाल रहा हूँ, तो आप भी ऐसे डाल सकते हो। अगर बाल हो कोई, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर आपने बना रखा हो, तो थोड़ा सा कोई ब्लैक कलर ऐसा आउटलाइन हल्की हल्की कर देना, तो मतलब तभी वो चीज़ अच्छी लगती है। अब देखो यार पैसे बनाओ इसके पीछे, क्योंकि मतलब आपको पता लगना चाहिए किस चीज़ में बिका है ये, ठीक है, डाउरी लेने में मतलब, तो डाउरी में पैसे वगैरह मिलते हैं, इसलिए पैसे बनाओ। पैसे आपको मतलब मैं एक दिखा रहा हूँ, और फिर बाकी सारे पैसे आप खुद बना लेना, ठीक है। जैसे देखो ग्रीन करा, फिर उसके अंदर मतलब येलो मिक्स करा, फिर ब्लैक से पीछे थोड़ी सी शेडो डाली, और फिर उसके बाद वाइट वाइट ऐसे साइड में जैसे गांधी जी होते हैं ना हमारे, तो ऐसी राइट साइड ऐसे वाइट वाइट कुछ भी दे दो, और फिर रेड कलर के ऐसे रबर टाइप दे दो, ठीक है, तो पैसे बन जाएंगे तुम्हारे। फिर उसके बाद चेन, सोने, जवाहरात, ऐसे जो भी आपकी मर्ज़ी जैसे भी शेप में बनाने हो बना लेना, ठीक है। क्योंकि दहेज में तो बहुत कुछ अलग अलग शेप के मिलते हैं तो आप कुछ भी मतलब बना सकते हो, ठीक है। आप गाड़ी भी बना सकते थे, फ्रिज भी बना सकते थे, बेड भी बना सकते थे, दहेज में तो सब लेते हैं ना फॉर्च्यूनर बना देना, फॉर्च्यूनर वो भी लेते हैं अरे वो मत बनाना, अगर आपसे बन रही है तो बना देना, ठीक है, और अच्छा लगेगा, पर वो टाइम कंज्यूमिंग है, कहीं वहाँ पे इमोशन में चले जाओ और फॉर्च्यूनर बनाने लग जाओ, फिर उसके बाद तो हो लिया देखो यार जैसे कि हमको पता है कि मतलब दहेज की वजह से डेथ रेशियोज़ काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह है ना, उसमें भी देखा होगा, मतलब सीरियल्स वगैरह में दिखा देते हैं ये चीज़ कि
क्राइम पेट्रोल में सोचो ये दहेज की वजह से दिखा रहे, तो भाई ये बनना तो ज़रूरी था, ठीक है। अब देखो ये पीछे ना आपको मतलब ये डिटेल्ड भी बना सकते हो आप, मतलब ये फांसी लटकी हुई लड़की, पर मेरे ख्याल आपके पास टाइम इतना होगा नहीं, तो आप ऐसे जल्दी जल्दी कर देना, ठीक है। और ये देखो पीछे से पेड़ वेड़ तो आप बना ही लोगे, ओके। यार एक चीज़ का ध्यान दो, जैसे देखो बैकग्राउंड ब्लू है ना, तो मैं उसके ऊपर ब्लू चीज़ ही बना रहा हूँ, मतलब ब्लू से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखो ऊपर रेड टाइप का बैकग्राउंड है, तो मैं रेड मतलब जो भी चीज़ें जैसे ग्राफ्स वगैरह रेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये किसी और कलर में भी तो ड्रॉ कर सकता था, पर रेड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब बैकग्राउंड ऑरेंज है, तो ऑरेंज का डार्क पार्ट ब्लू, देखो ब्लू और वाइट का बैकग्राउंड था, मतलब मीडियम टोन ब्लू का था, तो मैंने ब्लू के डार्क पार्ट से करा है। चलो ठीक है यार, थैंक यू सो मच, बाय।